26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर अरकान मौजूद। इजलास से पहले स्पीकर चैम्बर में हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, आजम नज़ीर तारड़, अता तारड़, मोहसिन नकवी और MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने शिरकत की। पार्लियामेंट हाउस में PTI के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। PTI के वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और उमर अयूब शामिल थे। इसके बाद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें कौमी असम्बली इजलास पर मुशावरत की गई। Sixty-five members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. Leader of the House. छब्बीसवीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर। आईनी तरमीम के मुताबिक अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वजीर आजम को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। वजीर आजम सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम जेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी तरमीम में 1 जनवरी 2028 तक सूद को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की शिक मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेट में आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमती वोटों की तादाद 58 रही। JUI के 5 और BNP मेंगल के 2 अरकान ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं दिया। तरमीम को मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा, जो 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजेंगे। चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 3 साल और उम्र की बालाई हद 65 बरस होगी। पार्लियामेंट में पेश 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजर आम पर आ गया। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी, जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट होंगे। सेनेट में पेश करदा आईनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस, विफाकी वजीर कानून, अटर्नी जनरल, कौमी और सेनेट असम्बली के 2 नुमाइंदे और 15 साल तजुर्बे का हामिल बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होंगे। आईनी तरमीम के मुताबिक वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 84 के तहत अज़-खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुताल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 215 में तरमीम की भी मंजूरी, जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ओहदे की मियाद पूरी होने पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के आने तक बरकरार रहेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। चीफ जस्टिस से 6 माह में 3 मुलाकातें की। उन्होंने हमेशा कहा वो किसी तौसीह में दिलचस्पी नहीं रखते। सेनेट इजलास में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। 26वीं आईनी तरमीम के हक में 65 वोट आए। आईनी तरमीम की मुखालफत में 4 वोट पड़े। आईनी तरमीम के हक में पीपल्स पार्टी के 23 सेनेटर्स ने वोट दिया। तरमीम के हक में नून लीग के 19 सेनेटर्स ने वोट दिया। JUI के 5 और BAP के 4 सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिया। 4 आज़ाद अरकान ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम की हिमायत में वोट दिया।
MQM के 3 और BNP मेंगल के 2 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। नेशनल पार्टी और काफ लीग के 1 सेनेटर्स ने भी अपना वोट तरमीम के हक में दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम को वफाकी काबीना से आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी मुबारक हो। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्क की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क के आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगे मील अबूर हुआ। अवाम से किए गए अपने वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मौलाना साहब और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो PTI की तरफ से अब रद्द-ए-अमल आया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अफसोसनाक बात है। मैं फिर भी ये सब कुछ कह के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उम्मीद रख सकता हूँ कि उनको साथ देना चाहिए, मगर आई वुडंट बी होल्डिंग माई ब्रेथ। PTI साथ हो या ना हो, आज हर हाल में इंशाल्लाह ताला ये काम पूरा होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उनकी और मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI का रद्द-ए-अमल बहुत अफसोसनाक है। PTI ने हर फोरम को इस्तेमाल किया लेकिन तरमीम पर एक लफ्ज़ नहीं दिया। PTI अरकान ने कमेटी में और मुलाकातों में इत्तफाक राय किया था। तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद सीनियरिटी के साथ मेरिट की बुनियाद रखी। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद उनके हमरा मीडिया ब्रीफिंग में बैरिस्टर गौहर ने कहा, वो हर फैसला बानी PTI के मशवरे से करते हैं। जिस तरह बिल पर काम हुआ, उनके अरकान को हिरासा किया गया, उसकी उन्होंने मजम्मत की है। 26वीं तरमीम पर मौलाना के किरदार की कदर करते हैं। मौलाना साहब से मुस्तकबिल में भी ताल्लुक़ रहेगा। उन्हें मौलाना फजलुर रहमान के वोट करने पर कोई गिला शिकवा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, उन्होंने काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया है। किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ रह ही जाता है। PTI को मतन पर एतराज़ नहीं, वो समझते हैं PTI ने जायज़ एहतजाज किया है। तरमीम के लिए किसी पार्टी पर जबर नहीं कर सकते। सीनियरिटी के साथ कारकर्दगी की भी अपनी अहमियत होती है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, उन्हें कोई नाग नज़र नहीं आ रहा। मौलाना तो हमारे साथ हैं। बेहतर होता PTI पार्लियामान में अपनी सिफारिशात लेकर आती। सेनेटर एमल वली खान ने कहा, PTI वाले कहते हैं कि रोज़े अव्वल से फैसला कर लिया था कि हम इस बिल में हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने 26 निकात पर इत्तफाक किया था, 22 निकात आ रहे हैं। JUI की वजह से 4 निकात हटाए गए। लाएं वो निकात मैं सपोर्ट करूंगा। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर खासी अर्क-रेज़ी की गई है। हमने कहा कि कौमी और सूबाई असम्बली की तरह बल्दियाती इंतखाबात भी हों, फ़ाल बल्दियाती हुकूमतें होनी चाहिए। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथियों से कहूँगा, मुल्क की बका के लिए हमारा साथ दें। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, आईनी तरमीम जुल्म करके लोगों को अगवा किया जाएगा तो ये कौन सी तरमीम है। नून लीग के रहनुमा राना सना ने कहा कि PTI को कायल ही नहीं किया जा सकता। वीडियो और ऑडियो का ज़माना है। कोई बंदा सामने आए और बताए कि इतने अरब रुपए की ऑफर हुई, वो अगवा होकर पार्लियामेंट में बैठे हैं तो ये उनसे मिल लेते हैं। गौहर खान की बकौल उनके 7 बंदों का ज़मीर जाग गया है, वो हमें वोट देंगे। किसी का ज़मीर जाग कर हमारी तरफ भी वोट आ सकता है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है, ये तरमीम आखिरी नहीं, तरमीम पर तरमीम होती रहेगी। जैसे मुश्किलात आएंगी आगे बढ़ते रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने तरमीम का नहीं, शिकों का साथ दिया। पानी PTI को यहां तक पहुंचाने वालों की निशानदही करता रहा हूं। पानी PTI बुलाएंगे तो उनसे मिलूंगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है, अगर BNP के 2 अरकान वोट ना भी देते तो तरमीम हो जाती। BNP के दोनों अरकान अपनी मर्जी से आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि सेनेटर ज़रक़ा को अगवा किया गया, रिश्वत दी गई, उनके बेटे को अगवा किया गया और तशद्दुद किया गया। सवाल तो बनता है, अगर सेनेटर ज़रक़ा अगवा थीं तो फिर अगवाकार उनको सेनेट में क्यों नहीं लाए।
मीरपुर खास में जाली पुलिस मुकाबले में मारे गए डॉक्टर शाहनवाज की कब्र कुशाई के बाद के पोस्टमार्टम और डीएचक्यू अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फर्क। पुलिस सर्जन का कहना है कि समझ से बाहर है डीएचक्यू अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलती कैसे हुई। मामले पर सेक्रेटरी सेहत को महकमाना कार्रवाई का इख्तियार है। डॉक्टर शाहनवाज की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम में तशद्दुद की तस्दीक की गई है। डीएचक्यू अस्पताल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 गोलियां लगने का जिक्र था, लेकिन तशद्दुद का जिक्र नहीं था। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, स्वाबी, कोहाट, डीआई खान, टांग, मानसेरा, स्वात, शांगला, बुनेर, लोअर दीर, बाजोड़ समेत खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, विलेज कौंसल और नेबरहुड कौंसल की खाली नशिस्तों पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला जारी।